इस वीडियो में हम विवाह की 3 प्रक्रियाओं आसन परिवर्तन, पाद प्रक्षालन, ध्रुवतारा या सूर्य दर्शन की बात करेंगे। आसन परिवर्तन। वधू का वर की दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आना। सप्तपदी के बाद वधू का आसन परिवर्तन होता है। अब तक वधू वर के दाहिनी ओर थी। सप्तपदी होने तक की प्रतिज्ञाओं में आबद्ध होने के बाद अब वह वर की अपनी आत्मीय जीवन संगिनी बन जाती है, इसलिए उसे वर की बाईं ओर बैठाया जाता है। बाईं ओर से दाहिनी ओर लिखने का क्रम है। बाएं से दाहिने चलने का परिक्रमा का नियम है। लेफ्ट राइट में पहले लेफ्ट अर्थात बायां आता है। कहने का आशय यह है कि बायां का स्थान पहले है, दाहिने का बाद में। वधू अब वर के बाईं तरफ आ गई है तो समझना चाहिए वह परिवार प्रमुख बन गई है। वधू का दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आना अधिकारों का हस्तांतरण है। बाईं तरफ आने के बाद वह गृहस्थ परिवार की प्रमुख बन जाती है। अब वह धर्मपत्नी, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, गृहिणी, गृहलक्ष्मी कहलाने लगती है। पाद प्रक्षालन, पैर पखारना। आसन परिवर्तन के पश्चात वर वधू के पाद प्रक्षालन अर्थात पैर पखारने का क्रम आता है। कन्या पक्ष की तरफ से कन्या का भाई या अन्य परिवारीजन अकेले या दंपति सहित वधू के पैर पखारते हैं। पैर पखारने वालों का पवित्रीकरण व अभिषेचन किया जाता है। एक थाली में जल रखकर वे वर वधू के पैर पखारते हैं और श्रद्धा के अनुसार वर वधू को भेंट देते हैं। यह प्रक्रिया पैर पूजन के नाम से भी जानी जाती है। अधिकांश स्थानों में कन्या के माता पिता, परिवार के सदस्य, पड़ोसी सदस्य, निकटवर्ती रिश्तेदार, कन्या के पिता के घनिष्ठ मित्रगण अकेले या दंपति सहित वर वधू के पैर पखारते हैं। इस क्रिया को पैर पूजन भी कहा जाता है। ध्रुवतारा या सूर्य का दर्शन या ध्यान। विवाह की एक रस्म के अंतर्गत वर वधू को ध्रुवतारा या सूर्य का दर्शन या ध्यान कराया जाता है। ध्रुवतारा आकाश में एक ही जगह पर स्थिर रहता है। यह आकाश का सबसे अधिक चमकीला तारा है। ध्रुवतारा सूर्य के दर्शन व ध्यान का जो संदेश है वह यह है कि वर वधू दोनों ही अपने कर्तव्य पथ पर इसी प्रकार दृढ़ रहेंगे जैसे कि ध्रुवतारा स्थिर रहता है। विपरीत परिस्थितियां आने पर भी वे अपने आदर्श से विचलित नहीं होंगे। ध्रुव की स्थिरता व अटलता के गुण के कारण ही यह कहा जाता है कि यह बात ध्रुव सत्य है। ध्रुवतारा स्थिर चित्त रहने तथा कर्तव्य पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है। सूर्य की तेजस्विता व प्रखरता सदा स्थिर रहती है। वह निर्धारित पथ पर ही चलता है। सूर्य के दर्शन या ध्यान का संदेश यही है कि पति पत्नी दोनों अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहेंगे। सूर्य की तरह तेजस्वी, प्रखर, प्रकाशवान बनकर अपने दाम्पत्य जीवन को और अपनी संतानों को श्रेष्ठ बनाएंगे। विवाह के समय यदि सुविधा रहती है तो मंत्र के साथ ध्रुवतारा या सूर्य का दर्शन किया जाता है। ऐसा न होने पर उनका ध्यान किया जाता है।